नमस्कार, मैं अनुज पाल का ये फेसबुक पेज। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि दिन भर की जो खबरें हम आपको बताने वाले हैं वो सब तक पहुंच सकें। जी हाँ, इस वक्त मैं आपके साथ में हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। जी हां, बात की जाए अगर दिन भर की बड़ी खबरों के साथ तो लगातार निकाय चुनाव को लेकर सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे आपके सामने और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी लगातार अपनी रणनीतियों में बदलाव करती हुई नजर आ रही है, उसके तहत उसने युवाओं को जिस तरीके से भागीदारी देने का ये काम का शुरुआत किया है, जिसके तहत 5 जिलों के जिलाध्यक्षों को बदला गया है। वहीं बात की जाए सनी द कवर, इनके ट्विटर हैंडल के पेज से एक बड़ी खबर और बसपा के चाहने वालों के लिए खुशी की भी लहर की जो खबर आ रही है वो आपके लिए जानने योग्य है। लौट रही है बसपा पुराने अंदाज में, सड़कों पर आंदोलन करती बहुजन समाज पार्टी। ग्वालियर फूलबाग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करती बहुजन समाज पार्टी ग्वालियर युवा जिलाध्यक्ष दिनेश मौर्य जी के नेतृत्व में। जी हां, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी लगातार अपनी पुरानी रणनीतियों पे, जैसे उन्होंने वोट तुम्हारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, इस तरीके का एक स्लोगन भी दिया, जिस तरीके से वहीं बस बहुजन समाज पार्टी युवाओं को भागीदारी देती हुई नजर आ रही है और तमाम तरीके के जो सामाजिक न्याय को लेकर लगातार बात करती रहती है। और वही जो है अब और ज्यादा बढ़ चढ़कर और आंदोलन के माध्यम से वो है अपनी बातों को रखने की एक तरीके से कोशिश करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए अगर केशव देव मौर्य के ट्विटर हैंडल, तो केशव देव मौर्य के ट्विटर हैंडल से एक बड़ा जो बयान निकलकर सामने आ रहा है। उल्लू बनाने वाले हिंदुओं को शायद अब समझ आए, अब तक भाजपाइयों ने मुसलमानों के खिलाफ सीधे सीधे हिंदुओं के मन में जहर घोलकर वोट लिया। अब 2024 चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों को जोड़ने का फार्मूला खोज रहे हैं। जी हां, इस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही, जिस तरीके से केशव देव मौर्य ने बड़ा आरोप लगाते हुए और बड़ी बात बोल दी है कि अब 2024 के इलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को जोड़ने की भी बात करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए अगर दिलीप मंडल जी के ट्विटर हैंडल से, तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय एनजीओ के संचालकों कि इस बैठक को कई लोग आईटी कंपनियों के एचआर प्रमुखों की बैठक बता रहे हैं। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि दिल्ली एंकर एसोसिएशन की बैठक है, आपको एनजीओ की जानकारी होनी चाहिए। दुनिया का पर्यावरण साफ कर रहे हैं, इसके लिए वे भारत में इंडस्ट्री और माइनिंग रोकने में लगे हैं। इसके लिए वे विदेशों से करोड़ों डॉलर लेते हैं, यहां आंदोलन कराते हैं और फिर उनकी फोटो दिखाकर विदेशों से और डॉलर इनाम में ले आते हैं। जी हां, जिस तरीके से एक फोटो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें तमाम मीडिया कर्मी के साथ साथ और एसोसिएशन के एनजीओज के लोग जो हैं एक मीटिंग करते हुए उनकी पोस्ट जो है वायरल हो रही है। उसी पर दिलीप मंडल की ये बड़ी प्रतिक्रिया कि ये लोग जो है पर्यावरण के नाम पर विदेशों से जो है तमाम करोड़ों रुपए का चंदा ले लेते हैं और फिर वही आंदोलन कराते हैं और आंदोलन कराने के बाद उसकी फोटो वगैरह दिखा कर फिर से तमाम तरीके की जो आंदोलन के माध्यम से उसकी फोटोज दिखाकर और चंदा ले लेते हैं। वहीं दलित टाइम्स के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये खबर जो है वो छत्तीसगढ़ से है। बिलासपुर में ठाकुरों का फर्जीवाड़ा, फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के सहारे हासिल की नौकरी, ज्यादातर लोग राठौर, राजपुर और सिंह सरनेम के हैं। अगर बात की जाए जिस तरीके से अभी एक खबर आई थी कि स्कॉलरशिप के मामले की बात आई थी, छात्रवृत्ति के मामले की बात आई थी, तो वहां पर तमाम सवर्ण लोग जो थे वो एससी एसटी ओबीसी बनकर करोड़ों के स्कॉलरशिप का घोटाला हुआ था। वहीं जो छत्तीसगढ़ से ये खबर निकल कर आ रही है, जहां ठाकुरों का फर्जीवाड़ा, विकलांग प्रमाण पत्र के सहारे हासिल की नौकरी, ज्यादातर नाम जो है उन लोगों के वो राठौर, राजपुर और सिंह सरनेम वाले हैं। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वहीं दलित टाइम्स के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के से आ रही है, जो उत्तर प्रदेश में जहां कानून व्यवस्था को लेकर और सुशासन की बात की जाती है, वहीं कहीं ना कहीं सरकार के मुंह पर और प्रशासन के मुंह पर ये खबर जो है वो तमाचा बनती हुई नजर आ रही है। और वहीं जहां पर आम मजलूमों की बात की जाती है, वहीं पर उत्तर प्रदेश कि बनारस में दरोगा ने दलित सफाई कर्मी को घंटों बेरहमी से पीटा। कारण बस इतना था कि दरोगा की पत्नी ने दलित सफाई कर्मचारी पर कूड़ा फेंका और दलित सफाई कर्मी ने इसका विरोध किया। इस घटना से पूरा दलित परिवार खौफ में है। जी हां, जिस तरीके से दरोगा जी की जो पत्नी थी वो ऊपर से कूड़ा डाल रही थी, जिसका विरोध जो है
सफाई कर्मचारी करता है और कर्मचारी को फिर दरोगा से शिकायत करके दरोगा उसको इतना बुरी तरीके से मारते हैं कि पूरा जो उनका परिवार है आप खौफजदा है। और वही ये खबर उसी उत्तर प्रदेश की है जहां बात की जाए अगर ये रक्षक जो है यही भक्षक बन जाएंगे, वो आम कर्मचारी सफाई कर्मचारी जो डेली उनके घर के कूड़े को साफ करता हुआ नजर आता है उसके साथ इस तरीके का जो अन्याय है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम खबर भी कर रहे हैं और इन तमाम जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं इनको कहीं ना कहीं जो है इनकी जो सैलरी होती है वो भी टाइम से नहीं मिल रही, जिसको लेकर लखनऊ में तमाम लोग लगातार धरना देते हुए नजर आते हैं। वहीं बात की जाए दिलीप मंडल के ट्विटर हैंडल से तो इन्होंने एक बड़ी बात बोल दी है, सती ओबीसी या एससी एसटी की समस्या नहीं थी। जो सती प्रथा की बात करते हुए मुख्य रूप से कुलीन ब्राह्मण परिवारों में सती प्रथा थी, सवर्ण जातियों में यह कुप्रथा थी। ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी में तो विधवाओं की शादी का चलन था, फिर काम करने वाले दो हाथ परिवार क्यों गंवाता, इसलिए सती के समाज सुधारक भी ब्राह्मण ही हुए। जी अगर बात की जाए जिस तरीके से ये जो सवाल किया था दिलीप मंडल जी से कि आपकी जानकारी में आपके घर परिवार गांव आसपास पड़ोस में रिश्तेदारों में कितनी महिलाएं सती हुई हैं, इसको लेकर बड़ा जो ये जवाब दो था वो दिलीप मंडल ने दिया था। हालांकि इस जवाब में जानने योग्य और रोचक बात यह है कि जो सती प्रथा थी वो ओबीसी एसटी की कभी समस्या थी ही नहीं, क्योंकि इन शादियों में इनके यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह की जैसी प्रथाएं भी थी, क्योंकि वो अपने परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं खोना चाहते थे जिससे परिवार के लालन पोषण में थोड़ा सा मदद मिल सके। वहीं बात की जाए दलित टाइम्स से तो दलित टाइम्स के ट्विटर हैंडल से बड़ी बात निकल कर आ रही, ये खबर आ रही है झारखंड से, सवर्ण शिक्षक की प्रणताड़ना से तंग आकर दलित छात्रा ने आत्महत्या कर ली। शिक्षक ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था, जलील किया, थप्पड़ मारकर स्कूल से किया था निष्कासित। वीडियो धनबाद के हनुमानगढ़ी का है और उसके साथ साथ वो वीडियो भी पोस्ट करते हैं और वीडियो में जिस तरीके से तमाम आरोप लगाए गए हैं कि एक सवर्ण जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं दलित छात्रा पर इस तरीके से उसका आत्मविश्वास उसके को ठेस पहुंचाता है, उसके मान सम्मान को इस तरीके से ठेस पहुंचाता है कि वो आत्मग्लानि से भरकर जो छात्रा है उसकी वजह से आत्महत्या कर लेती है। वहीं बात की जाए अगर आकाश आनंद जी की तो आकाश आनंद जी के ट्विटर हैंडल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। जिस तरीके से हमने कल आपको दिखाया था और बताया था कि किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह एक महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो उसी खबर पे जो है वो आकाश आनंद का बड़ा बयान आया है। महिला रिपोर्टर से कैमरे पर इतनी बदसलूकी कर सकता है तो सोचिए महिला पहलवानों के साथ कैसा सलूक होता होगा। आदरणीय मायावती जी ने कहा भी है कि पहलवानों के आंदोलन पर भाजपा का रवैया बेहद उदासीन है। जी हां, बड़ी बात बोल दी और भाजपा के साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह को भी लपेटते हुए बड़ी बात बोल रहे हैं। तमाम तरीके के जो निशाना साधते हुए तमाम बातें बोल देते हैं, लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर उधर से कोई भी प्रतिक्रिया नजर आती हुई नहीं दिखाई देती है। तो इस खबर पर जिस तरीके से तमाम लोग लगातार प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बोलता हिंदुस्तान के ट्विटर हैंडल से जो एक स्वाति मालीवाल का एक बयान जो निकल कर आ रहा है, ब्रजभूषण बहुत बड़ा गुंडा है, इसकी जगह जेल में है, संसद में नहीं। स्वाति मालीवाल का यह बयान है कि ब्रजभूषण सिंह बहुत बड़ा गुंडा है, इसकी जो जगह है वो जेल में है, संसद में नहीं है। इसी बयान को लेकर जिस तरीके से लोग तमाम प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं जिस तरीके से अभिषेक कुमार जो कुशवाहा हैं, इन्होंने भी जो वही दलित जो छात्रा थी उसको लेकर जिस तरीके से उसको आत्महत्या कर लिया बेचारा वो लड़की ने, उसको लेकर इन्होंने भी अपनी ट्विटर से बड़ी खबर लिखते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार से न्याय मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कन्हैया अंबेडकर के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा, लेकिन ये खबर जो है वो अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी या बीएसपी के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जिस पर कन्हैया अंबेडकर ने तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो अखिलेश यादव पर लगाए हैं। और खबर जान लेते हैं उससे पहले, उत्तर प्रदेश ये एशिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पार्क जो बीएसपी शासनकाल में बहन मायावती जी ने लखनऊ में गोमती नदी के समीप बनवाया था। अखिलेश यादव की सपा सरकार आते ही इस पार्क का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क रख कर अपनी बहुजन विरोधी जातिवादी कुंठित मानसिकता को दर्शा दिया। जी हां, जिस तरीके से बड़ा आरोप लगाते हुए कह रहे हैं, जिस तरीके से जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जो पार्क बना था, सपा गवर्नमेंट आते ही उसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क रख दिया जाता है और इससे अखिलेश यादव अपनी जातिवादी बहुजन विरोधी कुंठित मानसिकता को दर्शाते हुए
नजर आ रहे हैं। इस तरीके का बड़ा आरोप निकल कर आ रहा है। वहीं एक खबर जो है वो न्यूज़पेपर की एक कटिंग वायरल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि शायद हिंदुस्तान की खबर होगी, क्योंकि हिंदुस्तान के कटिंग का शायद पेपर हो ये। उसमें एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में जाटव समाज निभाता है अहम रोल की बात की जा रही। जयंत के साथ चंद्रशेखर पर टिकी भाजपा की नजर। जी हां, जिस तरीके से जयंत के कहीं ना कहीं भाजपा में जाने के आसार, तमाम आसार नजर आ रहे हैं, उसी तरीके से भाजपा की नजर अब चंद्रशेखर पर टिकी हुई है। कहीं ना कहीं वो बहन मायावती जी के ऑप्शन के रूप में चंद्रशेखर को तलाशने की कोशिश करते हुए आ रहे हैं और बहुजन जो वोट है, जो SC ST OBC का वोट है, वो अपनी तरफ खींचने के लिए कहीं ना कहीं जो भाजपा की नजर अब चंद्रशेखर पर है। चंद्रशेखर के साथ साथ जयंत पर है और जयंत और चंद्रशेखर के संबंध जो है काफी अच्छे हैं। तो हो सकता है आने वाले चुनाव में इस तरीके की भी कोई खबर सुनने को मिल जाए। बात की जाए वहीं दिलीप मंडल के ट्विटर हैंडल से, जहां पर दिलीप मंडल जी से एक सवाल पूछा गया था कि बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उन पर आपका क्या कहना है। तो इस पर दिलीप मंडल ने एक बड़ा जो बयान दे दिया है कि फ्रॉड है, भारत दुखियारे लोगों का देश है, उम्मीद बेचना बहुत फायदेमंद बिजनेस है, बाबा लोग उम्मीद बेचते हैं, काम हो गया तो बाबा, नहीं हुआ तो भगवान की मर्जी, भविष्य कोई नहीं बता सकता, उस लफंदर को तो अपना भविष्य नहीं पता, उसे कहां पता था कि उसका भाई अरेस्ट होगा। जी हां, जिस तरीके से बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उनको लगातार विवादों में घिरे रहते हैं और उन पर एक बड़ा बयान जो दिलीप मंडल से निकल कर आ रहा है कि जो भारत जो है वो दुखियारों लोगों का देश है, यहाँ पर उम्मीदों का बिजनेस किया जाता है और बाबा लोग उसी उम्मीदों के बिजनेस को करते हैं। अगर काम हो गया तो बाबा की जय और अगर नहीं हुआ तो भगवान की मर्जी। इस तरीके का जो है तमाम जो खबर निकल कर, वहीं सूरज कुमार बौद्ध के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बाबा साहेब की विरासत मूक नायक के नाम पर कब्जा कर खूब नाम कमाने वाले राजा पांडे और मीना कोटवाल ने अनुसूचित जाति SC कैटेगरी में हो रही घुसपैठ पर अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। कारण क्या है? जी हां, जिस तरीके से तमाम, अगर ईसाई की बात की जाए, मुस्लिम पसमानदा की बात की जाए, कहीं ना कहीं उड़ती हुई खबर आ रही है कि उनको SC ST जो कोटा है, SC का जो कोटा है उसमें शामिल करने की बात की जा रही है। तो उस पर बड़ा बयान जो बाबा साहब की विरासत मूक नायक को संचालित करती हैं मीना कोटवाल और उनके हस्बैंड जो है राजा पांडे, उनका इस मुद्दे पर अभी तक कोई बयान नहीं आया। इसको लेकर जो सूरज कुमार बौद्ध हैं इन्होंने बड़ा जो है आरोप लगाते हुए निशाना साधा इन दोनों पर। वहीं दलित टाइम्स के ट्विटर हैंडल से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि ये वीडियो आपको ट्विटर से लेके, फेसबुक से लेके, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे मिल जाएगा। ये वीडियो जो है बिहार में जो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के एक प्रशिक्षण शिविर या कैडर शिविर चल रहा था उसका वीडियो है, जो लगातार लोगों को जागरूक करता हुआ। और ये वीडियो को दलित टाइम्स ने अपने जो है ट्विटर पे अपनी खबर बनाया है। दलित टाइम्स लिखता है, अंबेडकरवादियों को ये वीडियो बेहद पसंद आएगी, वीडियो को लाइक और रिट्वीट कीजिएगा। वीडियो बिहार में हुए BSP फॉर इंडिया के 3 दिवसीय सम्मेलन का है, जहां इस सम्मेलन का वीडियो वायरल होता हुआ है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। BSP की 2024 में आने वाली जो चुनाव है उसमें सत्ता बनाने के लिए तमाम लोग वहां प्रशिक्षण ले रहे हैं और प्रशिक्षण लेकर समाज के अलग अलग हिस्सों में जाकर बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करेंगे और पार्टी की विचारधारा और तमाम चीजों के लिए लोगों को पार्टी की तरफ अग्रसर करेंगे। तो इस तरीके की जो खबर है वो लगातार आपके सामने निकलकर सामने आ रही। वहीं असुद्दीन ओवैसी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, सड़क पर नमाज अदा करो तो FIR हो जाता है, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए गोश्तों की दुकानों को ढकाकर बंद करवा दी जा रही हैं। धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार का हक छीन लेना शर्मनाक बात है। नरेंद्र मोदी, क्या एक देश में 2 कानून नहीं हैं? आपकी समान नागरिकता की बातें ढोंग है। जी हां, जिन्होंने जो PM नरेंद्र मोदी हैं उन पर बड़ा जो निशाना साधते हुए उन्होंने बोल दिया है कि जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं के आहत के नाम पर तमाम गोश्तों की जो दुकानें हैं उनको बंद करवा दिया जा रहा है, एक तरीके से उनका रोजगार छीना जा रहा है। ये जो इसको लेकर असुद्दीन ओवैसी ने जो BJP सरकार है उस पर जो है बड़ा निशाना साधा है। वहीं बात की जाए केशव देव मौर्य, जो लगातार बहुजन समाज पार्टी को बिना किसी शर्त के निस्वार्थ समर्थन दे चुके हैं और लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं, लगातार जो है मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी में उन्होंने एक ट्वीट किया है, महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। महान दल के प्रमुख प्रचारक एवं रामपुर प्रभारी श्री बदम सिंह सैनी जी के साथ में श्री बलवीर मौर्य एवं श्री राकेश मौर्य मुख्य प्रचारक, महान दल विधानसभा
मलिक शाहाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन कराने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक की है, जहां लगातार महान दल जो है बैठकें कर रहा है। तमाम अपने कार्यकर्ताओं को बहुजन समाज पार्टी की लहर बनाने के लिए तमाम तरीके के दिशा निर्देश दे रहा है, तमाम तरीके के बैठकें कर रहा है, तमाम तरीके की वॉल पेंटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। 2024 में पूरे भारत को बसपा में करने के लिए बहुजन जो केशव देव मौर्य हैं वो लगातार जो है अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दिलीप मंडल जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी जो दूसरा जवाब निकल कर आ रहा है। मैंने पूछा था हिंदू या बौद्ध धर्म से आप सिर्फ एक चुनना हो तो किसे चुनेंगे, ये सवाल जो दिलीप मंडल जी से किया था। दिलीप मंडल जी का जवाब जो है इस पर वो जानने योग्य है, सुनने योग्य है और तर्क करने योग्य है। दिलीप मंडल जी लिखते हैं, अगर हिंदू धर्म इसी बुरे हाल में रहा, जन्मगत भेदभाव से उसने मुक्ति ना पाई, तो मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। बाकी अभी सभी धर्मों की मैं स्टडी कर रहा हूं, बाबा साहब ने हमें यही प्रोसेस बताया है। जी हाँ, जहां दिलीप मंडल ने बोल दिया है कि अगर हिंदू धर्म जन्मजात जो भेदभाव होता है उससे मुक्ति नहीं पाता है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। अभी वो कई सारे धर्मों की जो है स्टडी कर रहे हैं और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को भी उन्होंने कोट करते हुए कहा है कि बाबा साहब ने भी हमें यही बताया है। तो ये जो दिन भर की खबरें मैंने आपके सामने रखी, ये सारी खबरें जो आपके सामने निकल कर आई, जहां पर तमाम तरीके के बीएसपी जो तमाम तरीके के अपनी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उसमें युवाओं को भागीदारी दे रही, तमाम तरीके के जो महान दल है बीएसपी के पक्ष में माहौल बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।